अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन कासिम। जैसे कि आपसे वादा किया था, नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए बनाऊंगी भी, कॉन्वर्सेशंस भी करेंगे, व्लॉग्स भी करेंगे। आज मैं आपको जैम बनाना सिखाऊंगी। अब आप कहेंगे कि जैम क्यों बना रही हूँ? जो लोग अपनी बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। पहले अक्सर ऐसे होता था कि स्ट्रॉबेरी सीज़न से जा रही होती थी, जैसे कि अभी स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल आउट ऑफ सीज़न हो गई हैं, बड़ी सॉफ्ट सी ज़रा खट्टी स्ट्रॉबेरी सीज़न में आई नहीं है। सो ये बेस्ट टाइम है जैम बनाने का और उसको प्रिजर्व करने का। जैम बनाऊंगी आज स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी जैम की जब बात करते हैं तो जैसे कि मैंने वैसे ही जाके ना ये स्टिकर्स जो हैं, ये लेबल्स जो हैं, ये प्रिंट आउट करवा लिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जुगन्स जैम, बीच में स्ट्रॉबेरी है। आपको एक बॉटल भी ला के मैं दिखाती हूँ। ये ऐसी बोतलें मुझे ऑनलाइन मिल गई थी। आपको पता है डिफरेंट ऐप्स हैं, आप जाके उनसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 120 बोतलें मैंने खरीद ली क्योंकि वो एक एक लेने से ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा अब इतनी बोतलें आ गई हैं, जैम तो सबको ही पसंद होता है और ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो वाई नॉट मेक इट। फिर ये स्टिकर्स बनाए और इसके ऊपर ये स्टिकर्स लगा दिए, तो ये जैम की बॉटल्स बन गई। और फिर बड़े लोगों ने फ़ोन करके कहा कि तुमने अपनी जैम की बिज़नेस स्टार्ट कर दी है। उससे मुझे ख्याल आया कि मैं तो नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो लोग अपने घर पे इस किस्म की चीज़ करना चाहते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन। सो शुरू करते हैं। बेसिकली जैम में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। फ्रेश फ्रूट चाहिए, जो भी अवेलेबल हो, और अगर वो इतना फ्रेश भी ना हो, इट्स ओके क्योंकि वो आपने कुक करना है। चीनी एंड नमक, उसके साथ आपने पेक्टिन इस्तेमाल करनी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में पेक्टिन इतनी आसानी से मिलती नहीं है और उसको यूज़ करना है ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो आप बाय द वे किसी भी ब्रांड की स्ट्रॉबेरी जेली, उस फ्लेवर की जेली यूज़ कर सकते हैं जिसका जैम बना रहे हैं। और अगर उस फ्लेवर की जेली मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप जेलेटिन को यूज़ कर सकते हैं। जैम जब फ्रेश बनाते हैं, और एंड ऑफ कोर्स सिरका या लेमन जूस, मैं दोनों का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमने इस जैम को ज़रा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस बॉटल्स जो आपने यूज़ करनी है उनको स्टेरलाइज करना है। आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, स्टेरलाइज करने का तरीका बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जैम बनाना आसान है, थोड़ा सा मेहनत का काम है। सो हमने चूल्हा ऑन किया, उसके अंदर आपने अपनी ये 4 किलो स्ट्रॉबेरीज़ है, सो 4 किलो स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने इसी तरह, पहले तो मैं क्या करती थी, मैंने क्या किया लास्ट टाइम जो मैंने जैम बनाया कि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को ना ब्लेंड कर दिया था ब्लेंडर में। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप ब्लेंड कर देते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा वाटरी जैम बनता है। तो स्ट्रॉबेरीज़ क्योंकि ये छोटे साइज़ की थी, आपने सिर्फ उसके टॉप्स कट करने इस तरह करके, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू पुट दी स्ट्रॉबेरीज़ इन हियर। ऑब्वियसली अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके आपने स्ट्रॉबेरी यूज़ करनी है। डोंट यूज़ मिट्टियों से भरी हुई स्ट्रॉबेरीज जस्ट बिकॉज वो पक रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इस तरह से करें। इसमें कोई पानी पुनी नहीं डलता। यू जस्ट टेक द स्ट्रॉबेरीज, यू पुट इट इन देयर एंड देन यू पुट चीनी इन देयर, और आप उसको कुक होने देते हैं। लिटरली आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये मैंने इसके अंदर, अगर मैंने 4 किलोज़ ऑफ स्ट्रॉबेरीज ली हैं तो 2 किलो ऑफ शुगर। देखिए जैम कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि वो जैम बड़ा हेल्दी है। एटलीस्ट जो हम जैम बना रहे हैं उसमें हम फ्रेश फ्रूट डाल रहे हैं। यूजुअली जो जैम आपको मार्केट वगैरह में मिलता है वो इतना हेल्दी नहीं होता, इन द सेंस कि उसमें तो फ्रेश फ्रूट भी नहीं होता, उसमें कलर डाला होता है और फ्लेवर डाला होता है। सो स्ट्रॉबेरीज जो बाकी की बच गई हैं वो मैं अंदर कर रही हूँ। अच्छा, जो स्पून आपने यूज़ करना है गाइस, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो चम्मच ऐसा होना चाहिए जिसमें जिसे आपने सालन वगैरह ना बनाया हो, क्योंकि मैं वुडन स्पून यूज़ कर रही हूँ तो लकड़ी के चम्मच में स्मेल जो है ना वो बैठ जाती है। सो ये अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी चीनी भी मेल्ट होगी, द स्ट्रॉबेरीज ऑल्सो गोना गेट सॉफ्ट। ऑब्वियसली मिकदार ज़्यादा बना रहे हैं इस वजह से। अब इतना इसमें से कोई, जो मैंने आपको अभी बॉटल्स दिखाई हैं, जैसे कि ये वाली बॉटल है, तो इतनी बॉटल्स जो हैं आपकी आराम से 25 to 30 निकल जाएंगी। 2 किस्म के जैम बनाए, जैसे कि मैंने उस वक्त शहतूत का और स्ट्रॉबेरी का जैम बनाया था जब मैंने इनिशियली सबको भेजा था, विच वॉज अ फ्यू वीक्स, बल्कि हफ्ता पहले। लाइक आई सेड, सीज़न से जा रही थी स्ट्रॉबेरी से, मुझे ख्याल आया, फिर लास्ट मिनट पे सोचा आप लोगों के लिए भी बनाऊं। बाय द वे मैं ऑनलाइन पढ़ी थी कि आप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी से भी जैम बना सकते हैं, सो वो भी एक ऑप्शन है। बट अगेन जो फ्रूट सीज़न में उसका बनाएं, जैसे कि एप्रिकॉट सीज़न में आता है जिसको हम खुबानी कहते हैं, खुबानी का बड़ा मज़े का जैम बनता है। सो यू कैन मेक जैम प्रीटी मच विद, वेल मतलब केले का जैम नहीं होता, बट
डेफिनेटली मार्मलेड बनता है ऑरेंजेस के साथ। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है। सो ये मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज अंदर चली गई। थोड़ा सा खिलारा साथ साथ अगर हम कम करते जाएं तो वो भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नाउ दैट द स्ट्रॉबेरीज हैव गॉन इन देयर, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मिक्स दिस। जैसे आप देखें ऑलरेडी उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होना शुरू हो गया है, बिकॉज चीनी भी मेल्ट हो रही है और स्ट्रॉबेरीज भी। थोड़ा सा आप पे अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का जैम पसंद है। आपको वो जैम पसंद है जिसके अंदर फ्रूट के पीसेस मुंह में आ रहे होते हैं, या वो वाला जैम पसंद है जिसमें आपको ब्लेंडेड, तो आप ब्लेंड करके भी इसको बना सकते हैं। ब्लेंडर में पहले स्ट्रॉबेरीज को आपने ब्लेंड कर दिया, लेकिन मेरे घर में यूजुअली प्रेफर किया जाता है अगर इसको हम इसके अंदर थोड़े से पीसेस आए। लाइक आई सेड लास्ट टाइम मैंने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया था और उसका बहुत ही जायका अजीब सा हो गया था। सो सबसे पहले तो हमने स्ट्रॉबेरीज़ को और चीनी को आपस में कुक करना है। वो देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट था, अब वो कुक करके खुद ही रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंड क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ ऑलरेडी सॉफ्ट थी, ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉबेरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा सख्त हैं या वटेवर हैं तो उनके अंदर वो फिर वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा। बट जाते सीज़न में जब ये फ्रूट के जैम्स बनाते हैं तो मज़े के होते हैं। बाय द वे ये जैम इतना मज़े का होता है कि आप इसको थोड़ा सा लिक्विफाई अगर करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉस ऑल्सो। जैसे मार्केट में स्ट्रॉबेरी सॉस वगैरह अवेलेबल होता है, बट अगेन उसमें असल स्ट्रॉबेरी का तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। सो ये देखें, जैम ईजी थिंग टू मेक, एंड लाइक आई सेड होम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग परेशान होते हैं कि यार हालात नहीं ठीक, समझ नहीं आ रही, आप जैम बनाएं, अच्छे जायके का जैम होगा, अच्छी क्वालिटी की आप चीज़ें यूज़ करेंगे, और वैसे भी इस बेचारे में इतना कौन सा कोई चीज़ यूज़ होती है, राइट। देन इसके अंदर नमक भी जाएगा, क्योंकि आपने चीनी काफ़ी डाली है, तो चीनी के साथ साथ आपने इसको बैलेंस करना है इसकी स्वीटनेस को। तो 1 चम्मच आपके सामने अभी मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसको ट्राई करूँगी, ट्राई करके डिसाइड करूँगी। अपनी मर्ज़ी से आपने उसको डिफ़ाइन करना होता है, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, स्ट्रॉबेरीज फ्रूट है, उसकी जो खटास है या मिठास है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर सॉल्ट कितना डालेंगे। तो टेस्ट का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स अब हमने, क्योंकि मैंने उसको मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसका होल्डर पकड़ूँगी। मुझे स्टील की पैन होता है उसमें बेहतर रिज़ल्ट मिलता है, बट आप पे डिपेंड करता है। एलुमिनियम में ना बनाया करें, स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें ठीक रहता है। एलुमिनियम जो है वो डेंजरस होता है हेल्थ के लिए भी। तो एलुमिनियम की डिश, ये देखिए ऑलरेडी उसकी एक जैम टाइप लुक एंड फील आ गई है, और अभी तो सिर्फ उसमें शुगर मेल्ट हुई है। बट ऑब्वियसली इसको आपने कुक करना है, इसको राइट कंसिस्टेंसी पे लेके आना है, एंड देन इवेंचुअली मैं इसको बॉटल्स के अंदर डालूँगी। और बॉटल्स में भी आपने न्यू फ्रेशली स्टेरलाइज बॉटल्स में इसको डाल के उसके बाद इसको फ़ौरन गरम गरम ही सील कर देना है। सो दैट्स बेसिकली द वे टू मेक जैम। अभी हमने इसमें सिर्फ सॉल्ट और स्ट्रॉबेरीज और शुगर डाली है, राइट। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डू वांट टू गेट एन आइडिया। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसके अंदर गया है। अभी इसके अंदर हमने डालना है कोई खट्टी चीज़ को भी, इसको प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम अब अगर बात करें जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब जब हमने इसको बॉटल्स के अंदर डालना है और इसको सील अप करना है, अच्छा उसके साथ साथ वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड वाज कि आपने इसके अंदर एडिशन करनी है किसी भी खट्टी चीज़ की। या तो आप सफ़ेद सिरका यूज़ कर सकते हैं या लेमन जूस, कोई भी चीज़ आपको इसमें से सूट नहीं करती तो आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड जैम बनाने के कुछ तकाज़े हैं तो वो तो आपने पूरे करने ही हैं। तो अब जैसे कि ये जैम आप ये देखेंगे उसकी थिकनेस भी आपको आ गई है, इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कोई चीज़ डालनी नहीं पड़ेगी, राइट। मैं अभी इसके अंदर ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू पुट स्ट्रॉबेरी जेली इन देयर, राइट। तो नॉर्मल जेली आपको मार्केट में मिलती है, बट अगर कोई और फ्लेवर होता तो मैं स्ट्रॉबेरी जेली ना डालती, आई वुड हैव पुट इन जेलेटिन सिंपल जो होती है। और एक बात अगेन याद रखनी है कि स्ट्रॉबेरी की जब आप जेली यूज़ करते हैं तो उसमें भी चीनी पहले से एडेड होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको मैनेज करना है। सो अब हम इसको कुक होने देंगे। ये प्रॉपर मैं इसको पकने दूंगी फॉर अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, जब तक स्ट्रॉबेरीज सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे कि अक्सर करते हैं ना हम लोग, चीज़ को पकने के लिए रखते हैं और हम कोशिश करके उसके अंदर चीज़ सॉफ्ट हो जाए। सो अभी स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट तो हो गई हैं बट इतनी सॉफ्ट नहीं हुई कि ब्रेक डाउन हो। एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से लेके ज़रा सा आपने ग्रर कर दिया उसको तो आपको वो टेक्सचर मिल गया। बट कुक करना ज़रूरी है क्योंकि उसकी कुकिंग प्रोसेस से ही उसके अंदर वो गाढ़ापन आएगा और उसकी एक कंसिस्टेंसी बनेगी।
और चम्मच हिलाते रहें, बिकॉज अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि लग जाएगा, नीचे लग गया, जला हुआ टेस्ट आ गया तो आपका जैम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी सी हमने स्ट्रॉबेरीज़ को मैश भी करना है साथ साथ। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा बॉईल करें, और ये जो आपके ऊपर से थोड़ा सा जो आ जाता है फोम, अगर ये सेटल नहीं होती तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बट ये देखिए ना स्ट्रॉबेरीज अब सॉफ्ट हो गई, आप हल्का हल्का आप इसको विथ द चम्मच के बैक के साथ ही ना आप मैश कर दें, बिकॉज आपने दलिया नहीं निकालना उसका, या उसको ब्लेंड करके उसका सूप सॉस नहीं बनाना, राइट। सो ये आप देखें कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैश सी होती जा रही हैं, और टोस्ट के ऊपर या पैनकेक्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के साथ जब आप जैम खाते हैं तो जब वो स्ट्रॉबेरीज़ का भी प्रॉपर फ्लेवर आ रहा होता है और टेस्ट आ रहा होता है तो उसका अपना ही एक जायका होता है और उसका अपना ही एक मज़ा होता है। मैं आपको बाय द वे ज़रूर मलबरी जैम भी बनाना सिखाऊंगी। मलबरी जैम एक्चुअली क्या होता है, शतूत। अब जहाँ स्ट्रॉबेरीज़ आउट ऑफ सीज़न जा रही हैं वहाँ पे मलबरीज़ इन सीज़न आ रही हैं, बट बड़े कम टाइम के लिए आती हैं, और जो शतूत के फ़ैन होते हैं वही जानते हैं दुख जब शतूत आउट ऑफ सीज़न हो जाता है। अब एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो हाथ से अंडा बीट करने वाला होता है ना, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। स्ट्रॉबेरीज़ आपकी क्योंकि सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप इसको भी यूज़ करेंगे तो आपका पर्पस अचीव हो जाएगा, और आपकी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो थोड़ी सी ब्रेक डाउन कर जाएंगी। अगेन छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ थी, उनको कट करने का मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। बट ये देखें ना, जब आप इसको अच्छे से इस तरह करते हैं तो उसके खुद ही ब्रेक डाउन कर जाती हैं उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़। सीरियसली ये मेरी रिकमेंडेशन है कि जो इंसान कोई होम बिज़नेस कोई चीज़ करना चाह रहा है, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स, तो जैम, यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ मेनी पीपल लव जैम। एंड अगर डायबिटिक जैम्स बनाने शुरू कर दें और दूसरे किस्म के, तो बड़ी ही एक अच्छी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन है। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर लेमन जूस भी डालूंगी और सिरका। आपने अगर सिर्फ लेमन जूस डालना है आप सिर्फ लेमन जूस डाल सकते हैं। अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सिरका मैं डाल रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज़ करना है, ओवरडू नहीं करना। याद रखें, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी का ही टेस्ट आना चाहिए, इट शुडंट टेस्ट लाइक समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो जेली मिक्स करके डालते हैं, वटेवर करते हैं। मेरी प्रेफरेंस तो यही होती है कि परफेक्ट हो गया, थोड़ा सा मुझे उसमें नमक कम लग रहा है, सो मैं थोड़ा सा सॉल्ट और डाली। लाइक आई सेड, आपको अपने फ्लेवर पे चलना होगा। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप जैम बना रहे हैं तो अगर आप स्ट्रॉबेरी डाल रहे हैं 2 किलो तो आपने 1 किलो उसके अंदर चीनी डालनी है। अगर आप मतलब डबल फ्रूट और जितना भी फ्रूट है उसका आधा हिस्सा आपने चीनी का डालना है। अब वो स्टेज आ गया जहाँ पे मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जैम के अंदर स्ट्रॉबेरी जेली। अगेन इट डिपेंड्स आपका जैम कितना को थिक है, कितना को वो है। मैं डायरेक्टली इसको डाल देती हूँ ऐसे। अगर आपने जेलेटिन यूज़ करनी है तो जेलेटिन यूज़ करने का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड है और मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतनी स्ट्रेस नहीं है फ्लेवर वाइज। एक मैंने डाल दिया पैकेट। अभी मैं इसको गेज करूँगी कि ये कितना को इसके अंदर थिकनेस आ रही है, नहीं आ रही, और उस हिसाब से मैं इसको मैनेज करूँगी। सो आई एम पुटिंग इन अ सेकेंड पैकेट एज वेल ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम, उसी तरह आपके सामने बीट करते हुए। स्ट्रॉबेरी जेली, सॉरी नॉट जैम, जैम तो हम बना रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, अगर आप ये चीज़ इंजॉय करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अब ये देखिए जैम अपनी आपको होल्ड कर रहा है। सो जैम हमारा प्रॉपर फॉर्म में आ गया। एक और मैं इसमें डालने लगी हूँ जेलेटिन का पैकेट। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा आपका जैम रेडी है? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक ड्रॉप इस तरह करके जब जैम का गिराएंगे तो क्या वो अपनी शेप होल्ड करता है या वो ड्रिप करता है। ये देखें, जैसे कि मैंने ये अभी जैम इस पर डाला है स्टील के चम्मच पे। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको देखूंगी कि क्या ये अपनी आप को होल्ड कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जैम उस तरह से गिर नहीं रहा, विच मीन्स जैम
राइट कंसिस्टेंसी पे आ गया है। इस स्टेज पे ये देखें जैम अब अपनी आपको होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हम अपने चूल्हे को कर देंगे बंद और गरम गरम बोतलों में पोर करेंगे जैम, मतलब गरम गरम जैम जो है वो बॉटल्स में पोर करेंगे और उसको सील कर देंगे। जब वो ज़रा ठंडा हो जाएगा हम उस पर ये वाले स्टिकर्स लगा देंगे एंड जुगन्स जैम विल बी रेडी। और आपकी जो भी जहन में आती है किस्म का जैम आप बनाएं, स्ट्रॉबेरी का बनाएं, एप्पल का बनाएं, एप्रिकॉट का बनाएं, पेयर जैम भी बना सकते हैं। सो देयर यू गो, ये हमने अपना काम कर लिया है स्ट्रॉबेरी जैम का मुकम्मल। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा कूल डाउन होने देंगे और इसको हम पोर करेंगे इनटू द बॉटल्स। अब ये जैम को पोर करना भी एक मिशन है क्योंकि गर्म तरीन जैम है। तो आपके सामने अब मैं एक बॉटल में इसको, स्टेरलाइज बॉटल में इसको डाल रही हूँ और उसके बाद, और ये भी ज़रा बैलेंस में लेके जाना है कि आप जैम कितना डाल रहे हैं और फ्रूट भी उसमें साथ साथ कितना जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका चंकीनेस ही उसकी अपील है। सो अब इस तरह करके मैं एक बॉटल आपको फिल करके दिखाऊंगी, बाकी बॉटल्स भी हम मिलजुल के एज अ फैमिली फिल कर लेंगे और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और हाँ, एक चीज़, आपने बिल्कुल टॉप तक नहीं इसको भरना, बिकॉज अगर आपने इसको बिल्कुल टॉप तक भर दिया तो उसके पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहता, तो थोड़ी सी आपने मार्जिन छोड़नी है। और मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि बॉटल्स में जैम फिल कर लिया, एक दफ़ा उसको कपड़े से साफ़ किया, गीले कपड़े से, और उसके बाद फिर एक दफ़ा स्टिकर लगाने से पहले उसको अच्छी तरह वेट कपड़े से साफ़ कर लिया, राइट। हाँ जी, तो जैम को बोतलों में डाल दिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ पे स्टिकर्स लगा दिए हैं, कुछ पे अभी मैं स्टिकर्स लगा रही हूँ। ये राउंड स्टिकर्स आप बड़े आराम से बनवा सकते हैं किसी भी प्रिंटिंग की दुकान से जाके। और बात ये कि देखें, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप हर चीज़ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। स्टिकर्स आप लगाएं, अपनी ज़िंदगी आसान करें। और होम बिज़नेस बनानी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर आपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना तो यू कैन इवन डू दिस जस्ट फॉर फन, कि जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, कोई चीज़ आ रही होती है, जा रही होती है, तो आप उसके जैम्स बना के, इतनी चीज़ें हम लोगों के घर लेके जाते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह, इज़न्ट इट नाइसर कि आप कोई अपनी होममेड चीज़ बना के लेके जाएं जैसे हमारे पेरेंट्स के ज़मानों में किया जाता था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। अब मैं इनको लेबल करने लगी हूँ, आप चिल करें और जैम बनाइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि जैम कैसा बना। स्ट्रॉबेरी ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट टाइम वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मलबरी यानी कि शहतूत का जैम बनाना सिखाऊंगी। सो दैट्स इट, ईजी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रेट आइडिया, अदरवाइज जस्ट अ फन एक्टिविटी टू डू। बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जैम ज़रा सा वो जो कहते हैं ना उस किस्म का काम है कि मतलब किसी को जल ना जाए, चोट ना लग जाए, वटेवर। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। बोतलें कितनी बनी? अबाउट 25 बॉटल्स ऑफ जैम तैयार हुए हैं इस साइज़ की। तो आप ये मैंने 4 किलोज़ ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बनाया है। आप अगर 5 किलोज़ बनाते हैं तो ईज़िली 30 to 32 बॉटल्स आपकी जैम की निकल आती हैं। सो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।